हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था पिछले कुछ क्लासेज में कि मैं आप लोगों के लिए झारखंड से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा। वो अब वो समय आ गया है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो को देखकर आप काफ़ी से ज़्यादा आप लाभ ले सकें एग्जाम रिलेटेड। ये जो स्लाइड्स में डालूंगा, जो वीडियो में अपलोड करूँगा, ये कम्प्लीटली एग्जाम बेस्ड रहेगा। चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर एनी अदर स्टेट्स का एग्जाम, जैसे कि आपका दारोगा हो गया। इस प्रकार के कोई भी एग्जाम हो गया जिसमें झारखंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन एक अलग से पेपर पूछा जाता है, मैं उसके लिए मैंने आप लोग के लिए वीडियोस लाया और ला रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने यूट्यूब पे देखा कहीं पर भी कंप्लीट लेक्चर वाइज या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का वीडियोस कहीं पर मैंने नहीं देखा कि आपको ये पढ़ने में सुविधा हो। हर जगह पे कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि पेड कोर्सेज का ये है कि आप पैसा दीजिए फिर उसको कंप्लीट क्लास कीजिए। मैंने कहीं कंप्लीट नहीं देखा। बाकी आप साइंस का खोजिए, कंप्लीट मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे बायोलॉजी हो, या एनी अदर सब्जेक्ट को आपको लगभग यूट्यूब में अच्छे से सर्च कीजिएगा तो आपको एकदम कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन मैंने झारखंड का देखा यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इसका ज़रूरत हमको लगा कि एकदम ये आप लोगों के लिए बनाकर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, ताकि जो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड, उससे आप अधिक लाभ ले सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि झारखंड को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि पहला आपका जो अपलोड वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा। फिर मेरे दिमाग में एक बात आया कि जो झारखंड के वासी है, जो झारखंड के निवासी है, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर सभी लोग तो रह रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं झारखंड अलग कैसे हुआ और क्यों अलग हुआ। बिहार से अलग होने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा, और बिहार से अलग होने के जो अलग हुआ होगा एक ही दिन में तो अलग नहीं होगा, चलो अलग करते अलग हो गया, कुछ तो रीजन रहा होगा। ये सारा चीज़ का मैंने ये सर्च किया यूट्यूब पे, ये भी कहीं पर भी नहीं मिला कि अलग कैसे हुआ और क्यों हुआ बिहार से। लास्ट में मैंने 6-7 बुक देखा, बुक्स को मैंने हल्का हल्का पढ़ा, उसको देखा ध्यान से, तो उसमें पता चला कि ऐसे अलग हुआ। हालांकि कंप्लीटली किसी एक बुक्स पे नहीं मिला हमको। लास्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करें कि आप लोग भी ये चीज़ जानें कि झारखंड एक्चुअली में बिहार से क्यों अलग हुआ और कैसे अलग हुआ। ये टोटल सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको इस वीडियोज़ में कंप्लीट बताया हूँ। आप इसमें जरूर देखिएगा इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए, कि ताकि आपको ये पूरी संपूर्ण जानकारी आपको बहुत सरल शब्दों में ये मिल जाए कि अलग किस प्रकार हुआ और क्यों अलग हुआ। हालांकि अलग क्यों, आपको एक चीज़ बताते हैं कि अलग होने के पीछे मेन रीजन था आपका 2 चीज़, एक था भाषा और दूसरी यहाँ की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति बात करते हैं कि जो बिहार का जो क्षेत्र है वो आपका पूरी तरह मैदानी क्षेत्र है। वहाँ का मौसम के अनुसार वहाँ पर खेती वाला क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर कृषि ज़्यादा हो सकता है। और जो झारखंड का क्षेत्र है ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है, पहाड़ों से परिपूर्ण है। मतलब ज़्यादातर जंगल आपको पड़ेंगे, यही कारण है कि झाड़ जंगल पड़ता है, इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। उधर आपका बिहार का बता दिए, भौगोलिक स्थिति अलग है। ये दोनों बंटवारे का एक बहुत बड़ा रीजन भी था। दूसरा क्या था, भाषा। वहाँ की भाषा अलग है और वहाँ का संस्कृति भी अलग है। झारखंड की संस्कृति अलग है, झारखंड की भाषा अलग है। झारखंड की भाषा, जैसे क्षेत्रीय भाषा आपका कुड़माली हो गया, संथाली हो गया, खोट्ठा हो गया। आपका बिहार में जैसे भोजपुरी बोला जाता है, दोनों आपका भाषा में कहीं पर किसी प्रकार का उतना मैच नहीं है, जिसके कारण यहाँ की जो जनजाति लोगों को अवहेलना होती थी और इस क्षेत्र का विकास भी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं अंतर कहीं भी रहेगा, उस जगह पे 100% की डिफरेंस आएगा। फिर यहाँ के जो आंदोलनकारी है, यहाँ के जो नेता लोग, चाहे वो हमारे जो क्रांतिकारी नेता आपके जयपाल सिंह मुंडा हो, या फिर शिबू सोरेन हो, या फिर आयसू के प्रभाकर तिर्की हो, या फिर और भी बहुत सारे जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कि चाहे वो M.K. रॉय हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो, सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया झारखंड को अलग करने के लिए। कि उन्होंने समझा कि हम लोगों को एक अलग झारखंड राज्य बनाना है, कि ताकि इसका हम लोग इस क्षेत्र का विकास अच्छे प्रकार से कर पाएँ। हालांकि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी पॉलिटिकल रीजन से हमारे झारखंड क्षेत्र का जितनी खनिज संपदा अभी हमारे इस देश में है, हमारा इस राज्य में जितना उपलब्ध है, इतना हमारे इस देश में किसी भी राज्य पर इतना खनिज संपदा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी नीचे है, रोजगार के क्षेत्र में अभी भी नीचे है। इस बात पे हम लोग कभी भी ना नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे रीजन से, इसमें पॉलिटिकल रीजन बहुत बड़ा रीजन है। आगे हम लोग आते हैं कि हम लोग ये बताएं कि क्यों अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, इसके बारे में हम इस पे आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे कि किस प्रकार ये जो एक 1912 से जो स्टार्ट हुआ अलग होना बंगाल से, और फिर धीरे धीरे उड़ीसा आपका अलग हुआ, फिर आपका बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ, और फिर लास्ट में हम लोग 2000 में 15 नवंबर को एक अलग स्वतंत्र राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब एक अलग बिहार से एक अलग राज्य प्राप्त हुआ।
इस प्रकार हम लोग इस वीडियोस पे कंप्लीट जानकारी देखेंगे। आप विदाउट स्किप करते हुए देखिए, आपको कंप्लीट सारा चीज आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 एक बहुत एक खास दिन था कि इस दिन पे 22 मार्च 1912 के दिन आपका बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार बना। इससे पहले मुगल काल तक, मुगलों के समय ये जो बंगाल प्रांत था, इस बंगाल प्रांत को सूबा ए बंगाल के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, सूबा ए बंगाल के नाम से जाना जाता था। किसको? इस बंगाल प्रांत को। ये 22 मार्च 1912 का दिन आता है। इस दिन आपका बंगाल प्रांत से क्या अलग हो जाता है? आपका बिहार अलग हो जाता है। अब बिहार में कितने राज्य? यदि अभी जो जिस प्रकार भी राज्य, 3 राज्य बटा हुआ है कि उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार, उस समय अकेला बिहार था। बिहार अलग किससे हुआ था? आपका बंगाल प्रांत से। यहां तक आप लोग जाने कि स्टार्टिंग में आपका बंगाल से अलग हो गया कौन? बिहार। मैं इस वीडियोस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपका एनी अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये डेट था, जैसे कि क्या नाम से जाना जाता था, किससे अलग होकर कब बना, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग बस वीडियोस के साथ बने रहे, आप बस स्किप नहीं कीजिएगा। आपको सारा कुछ मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। अब अगला डेट आपका आता है 1 अप्रैल 1936। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है आपका हिंदी टाइपिंग में। मैं आपको स्टार्टिंग से बोला हूँ कि मेरे स्लाइड्स में थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक रहता है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 1936 ये डेट आता है जब बिहार से अब अलग हो जाता है उड़ीसा। अब उड़ीसा और बिहार अलग अलग राज्य बन जाते हैं। बिहार प्रेसिडेंसी एंड उड़ीसा प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी बोलने का मतलब क्या है सर? मतलब एक विशेष क्षेत्र का दर्जा मिल गया कि ये एक आपका उड़ीसा क्षेत्र हो गया, ये आपका बिहार क्षेत्र हो गया। किस डेट पे? 1 अप्रैल 1936 को। ये डेट आप याद रह गया। इसके बाद अब वक्त आता है देश की आज़ादी का समय। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद होने के बाद अब राज्यों का बंटवारा होने लगता है कि कौन सा राज्य किधर होगा। जब देश आज़ाद होता है तो उस समय 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं, उसकी स्थापना होती है। कब? 1953 में। बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं, 1953 में। लेकिन इस पे एक्ट आता है 1956 में, पारित होता है 1956 में। ये राज्य पुनर्गठन आयोग होता क्या है सर? राज्य पुनर्गठन आयोग का काम है या तो भाषा या संस्कृति या देश के हित के लिए, तीनों में से जो उसको जरूरत लगे उसके आधार पर राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना। राज्य की सीमा का निर्धारण मतलब साधारण सा भाषा में समझिए, यदि आपका घर में आपका जमीन है, आप जानते हैं ना कि मेरा ये सीमा है, इतना दूर मेरा अपना जमीन है, उस फलाना का उतना इतना जमीन है, चिलाना का इतना से इतना जमीन है। उसी प्रकार झारखंड राज्य का इतना से इतना एरिया होगा, बिहार का अलग होगा, उड़ीसा का अलग होगा। इसका निर्धारण करना राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था। इसका राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हालांकि इसका काम तो आपको बता दिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने आपके जनजातीय नेता और गैर जनजातीय नेता, गैर जनजातीय नेता आपके राम नारायण सिंह थे, जिन्होंने एक अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए मांग पत्र सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग को मांग पत्र सौंपा जाता है कि एक अलग राज्य का गठन किया जाए। उस समय जिस तरह अलग राज्य गठन हो रहा था, जैसे कि 1 नवंबर आपका 1956 को आंध्र प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 को ये भाषा के आधार पे, किसके आधार पे? भाषा के आधार पर आपका एपी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो मांग हुआ था तभी इसका गठन हुआ। उसी प्रकार हालांकि उस समय जब देश आजाद हुआ था, उस समय आपका 14 स्टेट्स था, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। 14 राज्य था जब देश आजाद हुआ था और 5 केंद्र शासित प्रदेश था। 5 केंद्र शासित प्रदेश था जब देश आजाद हुआ था, बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं। 14 राज्य का गठन हुआ था, 5 केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय आपका गैर जनजातीय मतलब जनजातीय नेता नहीं थे। राम नारायण सिंह झारखंड के आंदोलनकारी नेता थे। उन्होंने अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए डिमांड लेटर सौंपा। किसको? राज्य पुनर्गठन आयोग को। उससे ही मिलता जुलता लेटर और एक, वो भी डिमांड लेटर ही था अलग राज्य गठन के लिए। जयपाल सिंह मुंडा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं और इंडिया टीम के कैप्टन भी थे, और उन्हीं के कैप्टनसी में इंडिया गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और उनको 1925 ईस्वी में, 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी मिला है। हालांकि वो खूंटी जिले से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म स्थान खूंटी है, और वो झारखंड पार्टी के मतलब संस्थापक भी रह चुके हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताया, जो एक जनजातीय नेता थे। दोनों ने एक अलग अलग मांग पत्र स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सौंपते हैं। लेकिन होता है क्या सर? इसमें होता कुछ नहीं है। बहुत सारे तर्क देकर राज्य पुनर्गठन आयोग अलग राज्य की स्थापना को उसको नकार देते हैं कि नहीं होगा। 1969 का वक्त आता है,
बिहार में गठबंधन सरकार बनता है। किसका किसका? कांग्रेस का सरकार बनता है और किसका? आपका समाजवादी सरकार बनती है। मतलब ये समाजवादी सरकार, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और संयुक्त समाजवादी पार्टी, और किसका? कांग्रेस का। ये 3 पार्टियां मिलती है और किसका सरकार बनती है सर? ये तीनों गठबंधन सरकार बनती है 1969 में। और यहीं पर आपका नीरल होरो याद रखिएगा, नाम बिल्कुल ही भूलिएगा नहीं। आपका नीरल होरो जो झारखंड के आंदोलनकारी नेता थे, उनका भी समर्थन प्राप्त होता है। इसको, ये गठबंधन सरकार को इसीलिए समर्थन प्राप्त होता है कि ताकि अलग राज्य के गठन के लिए कुछ किया जा सके। हालांकि गठबंधन सरकार ज्यादा दिन चलता नहीं है और सरकार गिर जाती है, सरकार आपका गिर जाती है। अब वक्त आता है आपका 1972 का वक्त आता है। अब बिहार में अब स्पेशली बहुमत सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें आपका 318 सीट में से विधानसभा का जो चुनाव होता है, जिसमें 318 सीट में से 167 बहुमत सरकार लाती है। कौन? कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पेशली क्या होता है, कांग्रेस पार्टी उस समय का जो हालिया स्थिति था, उस समय झारखंड के अलग स्थापना के लिए, अलग राज्य की स्थापना के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। यही कारण है कि लोगों का रुझान उतना रहा नहीं अलग राज्य के गठन के लिए। धीरे धीरे आंदोलन और धीमा होता गया। हालांकि जो मैंने अभी बताया, गैर जनजातीय नेता जो रामनारायण सिंह थे, वो छोटा नागपुर उन्नति संघ के संस्थापक थे। जिस प्रकार आपका जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, उसी प्रकार आपका वो छोटा नागपुर उन्नति संघ के संस्थापक थे आपके रामनारायण सिंह। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम लोगों ने बताया। 1972 का समय आता है, आपको ये दिखा दिए कि बिहार में कांग्रेस पार्टी बनता है। एक्चुअली में क्या, 1971 में भारत और पाक में युद्ध होता है, जिसके कारण जो पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी का जो बांग्लादेश है, वो भारत के कारण बनता है। कारण क्या है? पाकिस्तान को हरा दिया जाता है। अब उस जीत में सही पूरा देश डूबा रहता है, जिसके कारण अलग राज्य का जो मांग थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? धीमा पड़ जाता है, क्योंकि सभी लोग आपके जीत में, जो जीत की खुशी में सब लोग डूबे रहते हैं। तो अभी मतलब ये अभी जो आंदोलन है वो आपका एकदम धीमा चलता है। अब वक्त आपका आता है 1973, 4 फरवरी 1973। ये डेट आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारा कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम होगा। 4 फरवरी 1973 ये आपका जेएमएम का स्थापना दिवस है। मतलब इसी दिन जेएमएम का स्थापना हुआ था। जेएमएम का जो स्थापना आपका जो स्टार्टिंग में हुआ था, वो आपका शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने मिलकर स्थापना की थी। हालांकि झारखंड का जो आंदोलन हो रहा था अलग राज्य को लेकर, झारखंड की मुक्ति को लेकर एक आंदोलन चल रहा था, झारखंड की मुक्ति। उसी से ये पार्टी बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा। किन्होंने किया था? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो। और उनका साथ किन्होंने दिया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता आपका एम.के. रॉय। मार्क्सवादी क्या होता है सर? वो कार्ल मार्क्स का नाम से पढ़ा है मार्क्सवादी का सर विचारधारा क्या था? मार्क्सवादी विचारधारा ये होता है, सिंपल से एक लाइन जान लीजिए कि अभी जो पूंजीपति के पास बहुत सारा पूंजी है, बहुत सारा धन है, और गरीब लोगों के पास धन नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा में क्या कहता है कार्ल मार्क्स? क्या कहते हैं कि जो आर्थिक जो असमानता है, अमीर के पास, गरीब के पास जो धन का जो असमान जो बंटवारा है, हालांकि मेहनत के कारण हो या जिसके कारण हो, ये सबको बराबर कर दिया जाए कि गरीब के पास भी उतना ही पैसा रहे जितना कि अमीर के पास रहे, मतलब आर्थिक समानता। उसके आपके जो नेता थे एम.के. राय थे। ये तीनों ने मिलकर क्या किया? आपका जेएमएम की स्थापना की। अब वक्त आता है, हालांकि अभी ये आंदोलन शुरू ही हुआ था। जेएमएम जब पार्टी स्थापना हुई थी, स्थापना होने के बाद अब आंदोलन शुरू ही हुआ था और आंदोलन रफ्तार ही पकड़ रहा था कि आपका देश में एक बहुत ही भयानक समय आता है। अब वक्त आता है आपका आपातकाल का समय। ये बहुत ही मतलब इसको कहते हैं अभिशाप का समय। हम लोग एक भारतवर्ष में एक अभिशाप का समय हम लोग याद कर सकते हैं। ये आपका जो डेट है 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक का लगभग 21 महीने का जो वक्त है, ये आपातकाल का वक्त था। आपातकाल लगा क्यों? आपातकाल पर देश का असर हुआ, क्या असर हुआ, मतलब इसके बारे में एक वीडियो बनाया जा सकता है। और मैं आपके लिए जरूर आपातकाल का क्यों लगाया गया था, इस पर देश का क्या असर हुआ, किसने लगाया, इस सब पे हम लोग एक वीडियो जरूर बना के लाएंगे आपातकाल पे खास करके। आपातकाल में होता है कि आपको एक चीज आपको इसमें बताते हैं ना, आपातकाल में आपका जो नागरिक का जो अधिकार है वो सब खत्म हो जाता है। आप चुनाव रैली कर नहीं सकते हैं, आपको जब चाहेगी पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। ये सर आपातकाल में जब ऐसा हुआ आपका जो 1975 में किन्होंने लगाया था सर? ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया रात को 12 बजे, इस डेट से इस डेट तक आपका देश में आपातकाल रहेगा। इंदिरा गांधी के कहने पर हुआ। तो कारण क्या था सर? 1971 में जो चुनाव हुआ था ना, उसमें जो वोटिंग मशीन का गलत यूज किया गया था, और उस चुनाव पे आपका जितना खर्च होना चाहिए, आर्थिक जो आपका जो पैसा जो आपका जितना खर्च होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा रकम एक्स्ट्रा खर्च हो गया था, एक लिमिट से ज्यादा। अब क्या होता है, जो विपक्ष के नेता, जो इंदिरा गांधी के जो विपक्ष के नेता थे राजनारायण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
अपील दायर कर देते हैं कि इस चुनाव में जो 1971 का जो चुनाव था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है और जो वोटिंग मशीन्स थे उनका गलत उपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात जाती है, सुप्रीम कोर्ट के बाद उसका जो सुनवाई होती है, आरोप सही साबित होता है, 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होता है, कहा जाता है कि जो आप जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो आप गलत तरीके से हैं। अब उस समय अचानक से इंदिरा गांधी के दिमाग में कुछ समझ में आता नहीं कि अब सरकार तो गिर गई। कहा दिया जाता है कि विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अचानक रात को राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। अब क्या होता है कि जब जेएमएम की जस्ट स्थापना हुई ही थी 1973 में और जुलूसें निकल ही रही थी, हड़तालें हो ही रही थी, क्या किया जाता है, शिबू सोरेन को और विनोद बिहारी महतो को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। आंदोलन धीमा हो जाता है अलग राज्य के लिए, क्योंकि शुरू से इन लोग लगे हुए थे कि हमको अलग राज्य बनाना है, अलग राज्य करना है, बिहार से हमको अलग होना है। अब क्या करता है, हो क्या रहा है कि दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इस आपातकाल के वक्त के बाद, मतलब जब जेल में डाल देता है, उसके बाद क्या संसदीय चुनाव होता है, कांग्रेस की हार होती है, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और चौधरी चरण सिंह उस समय जो गृह मंत्री थे उनके द्वारा एक सकारात्मक बयान आता है अलग राज्य के गठन के लिए। लोग खुशी से फूलने समाते हैं, सभी लोग सपना देखने लगते हैं कि अब हम लोग का झारखंड राज्य का दायरा कहाँ तक रहेगा, वहां तक सोचने लगते हैं। हालांकि किसी कारणवश फिर ये आंदोलन आपका धीमा हो जाता है, क्योंकि मतलब जो सकारात्मक बयान में लगा था कि अब हो ही जाएगा, लेकिन किसी कारणवश आंदोलन धीमा हो जाता है। अब जस्ट आपातकाल जब समाप्त हुआ था 21 मार्च 1970 को, एक साल के बाद 21 मार्च 1978 को आपका शिबू सोरेन और एम के राय मिलकर एक बहुत बड़ी जुलूस निकालते हैं, एक बहुत बड़ा जुलूस। जब बहुत बड़ा जुलूस निकलता है सर, तो केंद्र सरकार का नजर उस पर आता है। कभी भी आप जुलूस निकालिएगा ना, सरकार का नजर उस पर रहता है कि किसी प्रकार का अशांति ना फैले, लोगों को हानि ना हो, संपत्ति का हानि ना हो, देश में सद्भावना बनी रहे, किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो। इससे डर केंद्र सरकार डर जाती है। इतनी बड़ी भारी मात्रा में जुलूस निकल रहे हैं, हड़तालें हो रही है, सरकार को उस पर ध्यान जाता है। ये 21 मार्च 1978 का वक्त था। अब हम लोग आगे आते हैं। 21 मार्च 1980 सरकार, केंद्र में आपका कांग्रेस सरकार आती है, केंद्र में आपका कांग्रेस सरकार आती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सरकार बढ़ती यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर लीजिएगा। कांग्रेस की सरकार आपका केंद्र पे आती है, केंद्र पे कांग्रेस सरकार आती है। लेकिन जेएमएम जो नेता शिबू सोरेन, लोकसभा का सीट में जीत होना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपको डेट याद रखिएगा कि यहाँ पर केंद्र में तो कांग्रेस सरकार आती है स्टार्टिंग में। हालांकि कांग्रेस सरकार का अलग राज्य को लेकर गठन के लिए प्रति रुझान बिल्कुल नहीं था, वो कभी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के वक्त क्या हालिया स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थी, ये मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस सरकार उस समय अलग राज्य के गठन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन उस समय संसदीय चुनाव में जीत होता है, लोकसभा से जीत होकर आती है। यही कारण है कि शिबू सोरेन का जीत होना और जेएमएम जो पार्टी है इसका बंटवारा होना किसी आंतरिक कलह के कारण हो सकता है कि मंत्री पद के लिए किसी प्रकार का हुआ होगा प्रॉब्लम्स, सरकार बढ़ जाती है। कौन सा सरकार बढ़ जाती है? आपका जेएमएम का जो पार्टी है ये पूरा बढ़ जाती है, पार्टी का बंटवारा। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट आपको नोटिफाई कर दिया। यहाँ पर पार्टी का बंटवारा होता है, किसका सर? आपका जेएमएम का। दो पार्टियां बढ़ जाती है, दो भाग में बढ़ जाती है। शिबू सोरेन आपका एक साइड हो जाते हैं और आपका विनोद बिहारी महतो वो अलग हो जाते हैं एम के राय को साथ को लेकर। अब वक्त आता है 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। आपको इसके बारे में भी आप लोग देखे होंगे, वीडियोस में भी देखे होंगे, समाचार में अक्सर इसके बारे में दिखाया जाता है। ये जो राजनीतिक हत्या को हम लोग अंग्रेजी से असासिनेशन कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जब राजनीतिक हत्या होती है तो देश में जो कांग्रेस के प्रति ना एक सहानुभूति आ जाती है कि देश के लिए जान दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे थे। मतलब होता है ना, कोई डेथ करने के बाद सहानुभूति आना, इसमें सहानुभूति आती है कांग्रेस के प्रति। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या कब होती है। आगे आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 जून 1986, ये भी डेट हमेशा याद रखिएगा। झारखंड कंपटीशन में आपका पूछा जाता है कि आईसीयू गठन कब हुआ था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आपका आईसीयू का जो गठन आपका हुआ था 22 जून 1986 को हुआ था, याद रखिएगा। ये भी एक झारखंड आंदोलनकारी ही थे, मतलब अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए इन लोग भी आंदोलन करते थे। ये भी एक पार्टी, जिस तरह जेएमएम का क्षेत्रीय पार्टी है ना, उस प्रकार आपका आईसीयू भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। आगे आते हैं हम लोग
अगला आपका 22 जून 1987। इस समय क्या होता है कि केंद्र सरकार को शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी, जो दोनों उस समय के आंदोलनकारी नेता थे, बहुत उग्र आंदोलनकारी नेता, मतलब अलग राज्य के लिए जान तक दे देना तक का मतलब बात होती थी, तो दोनों ने मिलकर 21 जिलों को अलग करने का ज्ञापन सौंपता है। ज्ञापन सौंपा जाता है, मेमोरेंडम आपको केंद्र सरकार सौंपा जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग में जो आपको बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन मिलकर जो अलग राज्य के गठन के लिए ज्ञापन सौंपते हैं, वो कितना जिलों को लेकर? 21 जिलों को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं। किसको? केंद्र सरकार को। अब क्या होता है कि जब ज्ञापन सौंपते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार जब उस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है, आंदोलन उग्र होता है, जगह जगह हड़तालें होने लगती हैं। जब जगह जगह हड़ताल होने लगती है, केंद्र सरकार का ध्यान खींचता है। केंद्र सरकार डर कर आपका एक 5 सदस्यीय टीम, एक 5 मेंबर्स का टीम आपका 4 राज्यों का दौरा करने के लिए, बिहार, बंगाल, आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में जहां पर जनजातीय, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते थे, जहां पर जनजातीय लोग रहते थे, वहां का माहौल को जानने के लिए, लोगों का क्या विचार है उस चीज को जानने के लिए, वो जो 5 सदस्य जो टीम थी उसको भेजी जाती है। 5 सदस्य टीम आपका दौरा करके आती है, रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपा जाता है, केंद्र सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब आपका अगला डेट आता है 23 जनवरी 1989। जब उसके बाद जब सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो बहुत जगह फिर से हड़तालें और आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो जाता है। केंद्र सरकार फिर उस पर ध्यान अगेन एक्शन लेती है। अब क्या करती है? 24 सदस्यीय टीम आपका 4 राज्यों का 21 जिलों का दौरा करती है। इससे पहले 5 सदस्यीय टीम थी, अब आ जाता है 24 सदस्यीय टीम। इस 24 सदस्यीय टीम में ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें से 24 जो आपका सदस्यीय टीम है, 24 जो मेंबर्स है, इसमें 16 आपका आंदोलनकारी नेता थे और आपका जो 8 थे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारीगण थे। दोनों मिलकर आपका जो 4 राज्यों का 21 जिलों का दौरा करते हैं। रिपोर्ट फिर केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। रिपोर्ट फिर आपका, ये वक्त कब था? 1989 का। लेकिन कारण क्या है? आपका स्टेट में, मतलब बिहार में लालू यादव की सरकार रहती है। लालू यादव की सरकार रहने के कारण वो कभी भी नहीं चाहे कि आपका बिहार से अलग राज्य होकर आपका झारखंड बने। अब वक्त आता है, अब क्या करते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक ज्ञापन, आप कहने का मतलब है कि हिदायत देते हैं कि आप अलग राज्य के लिए आप कुछ ऐसा विधेयक लाइए कि अलग राज्य बने। जेएमएम का भी समर्थन प्राप्त होता है। जब 23 जनवरी 1990 को जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, जेएमएम का समर्थन प्राप्त होता है। जेएमएम इसलिए उसको समर्थन देते हैं कि ताकि अलग राज्य का गठन का जो सपना है वो साकार हो सके। आगे आपका डेट आता है 23 जनवरी 1992। जब झारखंड की अस्थिरता को देखते हुए, जब सब लोग को लगने लगता है कि अब झारखंड राज्य अलग नहीं हो पाएगा, कोई यदि स्टेट गवर्नमेंट साथ दे रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ दे रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सरकार जब बदल रही है तो फिर उस समय बात नहीं बन रहा है। जब अब ये 5 मेंबर्स का टीम था, फिर 24 मेंबर का टीम भेजा गया, अलग अलग क्षेत्रों को भेजा गया, अलग अलग जातियों के पास दौरा करने के लिए रिपोर्ट फिर सौंपा गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके कारण फिर से आंदोलन उग्र होता है। झारखंड की अस्थिरता को देखते हुए चारों राज्य के सीएम के साथ आपातकालीन बैठक होता है। किनका? आपका नरेंद्र, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ। इसका सब 4 राज्यों का, 4 राज्यों का सीएम आपको बताएं, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और आपका उड़ीसा। बैठक, लेकिन परिणाम किसी प्रकार का नहीं, बेनतीजा निकलता है। 23 जनवरी 1994 का समय आता है। केंद्र सरकार अब क्या करती है? जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तब केंद्र सरकार आपका राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार और राज्य के आंदोलनकारी प्रतिनिधि त्रिपक्षीय वार्ता, आपका ट्रायंगुलर डायलॉग एक आयोजित करवाती है। सीएम, आगे क्या था? सीएम और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठक हुआ, कोई नतीजा निकला नहीं, किसी कारण से नहीं निकला, या तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें किसी प्रकार का अड़ंगा डाल दिए होंगे, अलग राज्य नहीं बनता है। अब क्या करता है? आंदोलनकारी नेता को भी आपको एकदम पूरा पारदर्शिता लाने के लिए तीनों मिलकर ट्रायंगुलर डायलॉग आपका आयोजित होता है। झारखंड क्षेत्र विकास परिषद में संशोधन होता है। एक्चुअली में होता है क्या कि झारखंड क्षेत्र विकास परिषद में राज्य बजट का 25% देने का वादा किया था। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो झारखंड, जो अभी झारखंड है, ये उस समय तक आपका दक्षिणी बिहार हुआ करता था, और दक्षिणी बिहार मतलब झारखंड, तो झारखंड से लगभग 70% आपका राजस्व पूर्ण बिहार को प्राप्त होता था। 70%, याद रखिएगा सर, ये हम समझे नहीं। एक्चुअली में क्या है कि मान के चलिए, जब झारखंड आपका अलग नहीं हुआ, जब आपका झारखंड अलग नहीं हुआ, उस समय पूरा बिहार को अकेले सिर्फ झारखंड से 70% का राजस्व प्राप्त होता था। अब क्यों कोई चाहेगा कि 70% का राजस्व प्राप्त हो रहा है उसको हम अलग राज्य बना के छोड़ दें, और हमसे जो 30% रहा है उसी से हम पूरा अपना राज्य को चलाएं? कोई नहीं चाहेगा। यही कारण है कि अलग राज्य नहीं बन रहा था।
अलग राज्य नहीं बनने के पीछे यही कारण था। अब उसमें क्या होता है कि झारखंड राज्य क्षेत्र विकास परिषद में संशोधन होता है। संशोधन में क्या करता है कि झारखंड राज्य के लिए, मतलब ये आपका जो दक्षिणी बिहार है उसके लिए 25% का जो राज्य का जो बजट है वो दिया जाएगा और 75% इधर। अब आप देख लीजिए कि ये जो बंटवारा आप देख रहे हैं ये कहीं से भी जस्टिफिएबल है, कहीं से भी न्यायोचित है नहीं है। सोच के देखिए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना होता है 79714 किलोमीटर स्क्वायर, और आपका जो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है वो आपका 94163 किलोमीटर स्क्वायर। इसके लिए 75% और 79714 के लिए 25%, किसी भी प्रकार से आपका जस्टिफिएबल नहीं था। हालांकि उस समय सभी लोग उस पे साइन कर दिया जाता है, लेकिन आपका अलग राज्य को लेकर अभी भी आंदोलन होते रहते हैं। 1998 में फिर से चुनाव होता है, 1998 में फिर से चुनाव, लोकसभा चुनाव होता है, बीजेपी की सरकार बनता है। स्टार्टिंग से हमेशा याद रखिएगा 1987 से ही बीजेपी सरकार आपका अलग राज्य के गठन के लिए, अलग झारखंड राज्य गठन के लिए वो आंदोलन करने नेताओं को साथ में थे। अब जब 1998 में जब सरकार बनती है बीजेपी का, मतलब एक सपना साकार होने जैसा सब लोग लगने लगता है कि अब बीजेपी की सरकार आ गए। बीजेपी सरकार शुरू से चाह रही थी कि अलग राज्य बने, सब लोग में खुशी की लहर दौड़ती है, सब लोग में आशाओं का किरण जग जाता है कि अब तो बनेगा ही अलग झारखंड राज्य, अब कोई इशू नहीं है, हम लोग भी चाह रहे हैं और इस आपका सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, अब तो अलग राज्य बनेगा ही बनेगा। लेकिन किसी कारणवश, लेकिन बात कहाँ नहीं बनता है, स्टार्टिंग से ही आपका जो बीजेपी सरकार है वो चाहती थी कि बनांचल नाम से, बनांचल प्रदेश के नाम से एक राज्य बने, कहने का मतलब है कि झारखंड प्रदेश नाम से आपका एक राज्य ना बने। इस पे बात नहीं बनता है क्योंकि कारण क्या है कि झारखंड आंदोलनकारी के जो लोग थे वो स्टार्टिंग में चाहते थे कि हमारा जो राज्य का नाम हो वो झारखंड हो। यहाँ पे बात अटकती है, थोड़ा सा डिले होता है राज्य के अलग होने में। अब क्या होता है कि बिहार विधानसभा में आपका एक विधेयक पास होता है, उसमें वोटिंग होता है, जिसमें अलग राज्य के लिए आपका 107 वोट प्राप्त होता है, 107 वोट, और विपक्ष मतलब अलग राज्य नहीं करना उसमें 181 वोट। सोच सकते हैं यहाँ पर बात फेल हो जाता है कि अलग राज्य का जो गठन करना था, यहाँ पर बात धीमा हो जाता है कि अब अलग राज्य शायद गठन नहीं हो पाएगा। अब वक्त आता है आपका 1999, राज्य में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का गठबंधन। राज्य में, केंद्र में कौन सा, बीजेपी की सरकार, याद रखिएगा, केंद्र में बीजेपी का सरकार और राज्य में आपका लालू प्रसाद यादव और आपका कांग्रेस का गठबंधन। अब केंद्र में कांग्रेस आपका बहुत समय से काबिज रही है और वो चाह रही थी कि हमको केंद्र में सरकार आपको फिर से बनाना है। उस जगह पे क्या करेगा, कांग्रेस शुरू से पक्षधर नहीं था, अब पक्षधर हो जाती है गठबंधन पर लालू प्रसाद यादव से। गठबंधन पे इसलिए राजी हो जाते हैं कि मैं आपको गठबंधन इसलिए दूंगा, लालू प्रसाद यादव को आपको उसको मुख्यमंत्री बनना था, अब उनको गठबंधन प्राप्त करना है क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। वो कांग्रेस से गठबंधन करती है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तभी राजी होती है दो शर्तों पे कि आपको अलग राज्य बनाना है। सर शुरू में आपका कांग्रेस अलग राज्य बनाने के लिए पक्षधर नहीं थी, बाद में आगे कारण क्या था, उनको वोट के लिए थोड़ा सा कि लोगों की नज़र में हीरो बनना था कि अब हम भी अलग राज्य के लिए, आपका बीजेपी तो अलग राज्य के लिए है ही, कांग्रेस भी अलग राज्य के लिए है, ये उनको दिखाना था। हालांकि बात वही था। आता है सत्ता में भागीदारी के बाद, दो चीज, हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए, अलग झारखंड राज्य चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश कि मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली आपका जो भाजपा सरकार ही अलग राज्य के लिए हमेशा शुरू से रही है, कांग्रेस सरकार नहीं रही है, कांग्रेस सरकार भी शुरू से अलग राज्य के लिए आपका रही थी, लेकिन कारण क्या था, किसी न किसी कारणवश कारण नहीं हो पा रहा था। सत्ता में भागीदारी और अलग राज्य गठन, दो शर्तों के आधार पर इसको आपका गठबंधन दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव को सरकार बनती है स्टेट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कौन रहता है, बीजेपी रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, 18 जिलों को अलग करके, अब जो वक्त आता है कि 18 जिलों को अलग करके, हालांकि 21 जिलों का डिमांड था, लेकिन 18 जिलों को अलग करके राज्य को मंजूरी दे दिया जाता है। कौन सा डेट, ये आप एकदम बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज करके कभी भी नहीं भूलिएगा। 25 अप्रैल 2000 को आपको अलग राज्य के गठन के लिए आपको मंजूरी दे दी जाती है कि अब आप अलग राज्य बना सकते हैं। सभी लोग का साइन हो जाता है, किसका, कांग्रेस सरकार साइन करती है, स्टेट गवर्नमेंट का, और सर लालू प्रसाद यादव उस समय के मुख्यमंत्री साइन करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार थी वो साइन करते हैं। और 18 जिलों को अलग करके भारत का जो 28वां राज्य था वो झारखंड को मंजूरी दे देता है कि आप एक अलग राज्य बन गया। हालांकि 300 साल की एक गहरी अत्याचार और उपनिवेश मतलब हम लोग ब्रिटिश शासन पे से हम लोग आए थे ना, कि मतलब हम लोग पे ब्रिटिश राज, मतलब ब्रिटिश का राज हुआ था, हम लोग उस पर बहुत सारे दमनकारी नीतियों का हम लोग पे थोपा गया था,
बहुत किसी को आपका माँ बहनों को आपको जान गंवानी पड़ी थी, बहुत किसी को फांसी पे लटका दिया गया था, बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। बहुत सारे लोगों के बलिदान के बाद एट लास्ट 15 नवंबर 2000 को ये तो विधेयक तो आपको पास हो गया था आपका 25 अप्रैल 2000 को, 25 अप्रैल 2000 को, लेकिन आपका 15 नवंबर जो आपका एक इतिहास का दिन है, 15 नवंबर आपका 2000 को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि झारखंड राज्य अलग कैसे हुआ बिहार से। हालांकि इस पे एक और भी बहुत सारा डिटेल्स था कि नीरल होरो को आपका चुनाव हारना पड़ता है, बहुत किसी को जेल में डाल दिया जाता है, बहुत जगह विद्रोह भी होते हैं। बहुत सारे विद्रोह को मैंने मतलब छोड़ दिया इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा था। मुझे एक शॉर्टली आप लोग को बताना था कि कब कब क्या हुआ, जेएमएम का क्या रोल था, आईसीयू का क्या रोल था, कांग्रेस सरकार का क्या रोल था, बीजेपी का क्या रोल था, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टकराएं, कहाँ पर आपका टीम मेंबर्स को भेजा गया अलग अलग राज्यों का दौरा करने के लिए, फिर सीएम्स का बैठक होता है, फिर आपका जनजातीय लोगों के जो नेता है उनके साथ बैठक होता है, मतलब आंदोलनकारी नेता लोगों के साथ, फिर विधेयक पे आपका पारित होता है, फिर झारखंड विकास परिषद की फिर आपका संशोधन होता है, कितना बजट देना है, कितना बजट प्राप्त होता है। ये सब कुछ होने के बाद आपका 25 अप्रैल 2000 को हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ था और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और फिर आपका जो कांग्रेस सरकार थी उस समय, ये तीनों का सहयोग था। तीनों का सहयोग नहीं रहता झारखंड राज्य बनने में थोड़ा डिले होता, लेकिन बनता जरूर। इस प्रकार आपका 46% एरिया को, जो 100% जैसे बिहार 100% था, उसमें से 46% एरिया को अलग कर दिया गया और 54% बिहार को दे दिया गया। तो आपको इससे पहले मैंने आपको लिख के दिखाया था कि 79714 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड को मिला, 94163 किलोमीटर स्क्वायर आपको बिहार को मिला। बिहार को कृषि क्षेत्र मिला और आपको झारखंड को आपको खनिज संपदा मतलब औद्योगिक क्षेत्र मिला। इस प्रकार झारखंड और बिहार अलग हुए। और ऐसा बात नहीं है कि मैं इस वीडियो को बनाकर अलग अलग जो पार्टियों का जो रोल है वो मैं गलत तरीके से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट एक किताब से, 3-4 किताब से मैं इसको कलेक्ट किया और मैंने आपके सामने बताया कि कैसे अलग हुआ। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा झारखंड का भूगोल कर लेकर मैं अगला लेक्चर लाऊंगा। आपको ये वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोग जाने, ताकि हमारे दोस्त साथी लोग जाने कि अलग राज्य किस प्रकार बना, झारखंड जो अलग राज्य बना वो किस प्रकार बना। और आपका जब अलग हुआ था उस समय का जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी थे। आपका पहला मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के थे वो आपके बाबूलाल मरांडी थे। हालांकि बहुत योगदान था उनका भी, यही कारण उनका रोल को देखते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया। इस प्रकार हम लोग देखें कि मतलब झारखंड किस प्रकार बिहार से अलग हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए कि ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाकर ले आ सकूं और आपको कंप्लीट झारखंड का बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं, ताकि आपको इधर उधर कहीं पर भी, मैं टोटल सीरियल वाइज डाल दूंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। बस आप हमको सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। यदि मुझसे कहीं पर भी दिक्कत हो रही है, एक्चुअली में क्या है, मुझे ये स्टार्टिंग है, इस कारण मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं हमको देखना भी पड़ता है कि हमको इसको बताना है कैसे क्या करना है। आप बस हमको सपोर्ट करते रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेस्ट लाने का। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं दोस्तों, जय हिंद।